गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। वोकैबुलरी से आज का पहला वर्ड है रिसर्जेंस। हेडिंग आप दे सकते हैं पहले एडिटोरियल की। रिसर्जेंस का मतलब होता है किसी भी चीज़ का विकास होना, पुनरुत्थान होना, रिवाइवल होना, रिसरेक्शन, पुनर्जीवन मिलना किसी चीज़ को, उसे बोला जाता है रिसर्जेंस। इफ देर इज अ रिसर्जेंस ऑफ एन एटीट्यूड और एक्टिविटी, इट रीअपियर्स एंड ग्रोज। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं रिवाइवल, रिसरेक्शन, रिवाइटलाइजेशन और रीबर्थ। एंटोनिम्स है अटेन्युएशन, डिसअपियरेंस, ब्लाइट और ब्रेक डाउन। एग्जाम्पल देख लीजिए, पुलिस से ड्रग ट्रैफिकर्स आर बिहाइंड द रिसर्जेंस ऑफ वायलेंस। तो कहीं पे किसी तरह की कोई वायलेंस हुई है, हिंसा हुई है, तो पुलिस का ये कहना है कि जो ड्रग ट्रैफिकर्स है उनके पीछे इसका हाथ है, जो किसी तरह की हिंसा भड़की है। अगला हमारा शब्द है रेनेसांस। रेनेसांस वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। रेनेसांस का मतलब होता है कि नए युग की एक शुरुआत होना, लाइमलाइट में आना या फिर विकास होना किसी चीज का, नव जागरण, नव युग की शुरुआत होना, उसे बोला जाता है रेनेसांस। इफ समथिंग एक्सपीरियंसेस अ रेनेसांस, इट बिकम्स popular or successful again after a time when people were not interested in it. सिनोनिम्स आप देख सकते हैं रिवाइवल, रीबर्थ, रिन्यूअल और रिसरेक्शन। एंटोनिम्स है डिक्लाइन, लॉस, डिस्ट्रक्शन और एंड। एग्जाम्पल आप देखते हैं पॉपुलर आर्ट इज एक्सपीरियंसिंग रेनेसांस। तो ये बात कही गई कि जो पॉपुलर आर्ट है वो एक नवजागरण या नवयुग का जो है वो एक्सपीरियंस कर रही हैं ये चीजें, मतलब वो मतलब उसका विकास हो रहा है। अगला हमारा शब्द है एंडोर्स। यहाँ पे वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। एंडोर्स का मतलब होता है किसी भी चीज की घोषणा करना, किसी चीज का समर्थन करना, सार्वजनिक तौर पर किसी निर्णय का समर्थन करना या घोषणा करना, पृष्ठांकन करना, उसे बोला जाता है एंडोर्स्ड। इफ यू एंडोर्स समवन और समथिंग, यू से पब्लिकली दैट यू सपोर्ट और अप्रूव ऑफ देम। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं अप्रूव्ड, सपोर्टेड, एक्सेप्टेड, सैंक्शनड और अफर्म्ड। एंटोनिम्स है शाय, ऑब्नॉक्शियस, ब्लैक, अपोज्ड, renounced और struggled। एग्जाम्पल देख लीजिए, members of all parties endorsed a ban on firearms। तो ये बात कही गई कि सभी पार्टी के जो सदस्य थे उन्होंने ये बात कही, इस पर पुष्टि की कि फायर आर्म्स पे जो है वो बैन लगा देना चाहिए। अगला हमारा शब्द है रिजेंटमेंट। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। रिजेंटमेंट का मतलब होता है किसी बात को लेकर नाराजगी जताना, नाखुशी जताना या फिर क्रोधित हो जाना, उसे बोला जाता है रिजेंटमेंट। रिजेंटमेंट इज अ बिटरनेस एंड एंगर दैट समवन फील्स अबाउट समथिंग। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं बिटरनेस, एनिमोसिटी, इंडिग्नेशन, रैंकर। एंटोनिम्स है हेल्पफुलनेस, ब्लेसिंग, टुगेदरनेस और लव। एग्जाम्पल देख लीजिए, शी एक्सप्रेस्ड रिजेंटमेंट एट बीइंग इंटरव्यूड बाय अ सोशल वर्कर। तो कोई महिला ये आपत्ति जता रही है, उसने ये आपत्ति जताई, नाराजगी जताई कि उसका जो इंटरव्यू लिया गया, साक्षात्कार लिया गया, वो एक सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा लिया गया, इसलिए उसने नाराजगी जताई, नाखुशी जताई। अगला हमारा शब्द है रीड द टी लीव्स। रीड द टी लीव्स यहाँ पे फ्रेज की तरह वर्ड यूज हुआ है, इडियम्स और फ्रेजेस की तरह ये वर्ड यूज हुआ है। रीड द टी लीव्स का मतलब होता है किसी भी स्थिति को हम भांप रहे हैं, लक्षण हम देख रहे हैं और उन चीजों को देखकर हम भविष्य में क्या होने वाला है ये बता रहे हैं, पूर्वानुमान लगा रहे हैं। लक्षण को देखकर या स्थिति को देखकर हम बता रहे हैं कि क्या होने वाला है फ्यूचर में, तो उसे स्थिति को उस भाप लेने को बोला जाएगा, उसे प्रोडिक्ट करने को बोला जाएगा इडियम में या फ्रेज में, रीड द टी लीव्स। use signs or signals to predict something that's going to happen in the near future। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं everyone says things are going great for our company, but if you read the tea leaves you will see trouble ahead। तो कोई व्यक्ति ये बात बोल रहा है कि सभी ये कह रहे हैं, सभी ये बातें बोल रहे हैं कि हमारी जो चीजें हो रही हैं, मतलब वो कंपनी के फेवर में हो रही है। थिंग्स आर गोइंग ग्रेट फॉर आर कंपनी, की हमारी कंपनी के लिए जो चीज़ें हो रही है बहुत अच्छी हो रही है, परंतु यदि आप ढंग से थोड़ी सी स्थितियों को देखें, लक्षण को देखें, तो आपको आगे खतरा नजर आएगा, प्रॉब्लम्स नजर आएंगी। अगला हमारा शब्द है स्टेटस क्वो। स्टेटस क्वो वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। स्टेटस क्वो का मतलब होता है
जैसे पहले कोई सिचुएशन थी, जैसे पहले स्थिति थी, तो उसी स्थिति में किसी चीज को रखना यथास्थिति या पूर्व स्थिति में, उसे बोला जाता है स्टेटस क्वो। द एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स इज कॉल्ड स्टेटस क्वो। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, करंट सिचुएशन, एग्जिस्टिंग सिचुएशन, प्रेजेंट सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस और करंट स्टेटस। एंटोनिम्स है लैप्स, रिवर्स, फॉर्मर और ओल्ड। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, मेंटेन द स्टेटस क्वो टिल द डिस्प्यूट इज सेटल्ड बाय द कोर्ट। तो किन्हीं पक्षों को ये हिदायत दी जा रही है कि पहले वाली स्थिति बनाए रखें जब तक कि मामला जो है, ये जो झगड़ा जो है कोर्ट के द्वारा, न्यायालय के द्वारा सेटल, सुलझा नहीं दिया जाता, तब तक पहले वाली स्थिति बनाए रखें। अगला हमारा शब्द है रिलेंटलेस। रिलेंटलेस वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। रिलेंटलेस का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो कि बिना रुके चलती रहे, लगातार चलती रहे, निरंतर चलती रहे, उसे बोला जाता है रिलेंटलेस। समथिंग बैड that is relentless, never stops or never becomes less intense. Synonyms आप देख सकते हैं, inexorable, unrelenting, inflexible और persistent. Antonyms है ending, intermittent, benevolent और sporadic. एग्जाम्पल देख लीजिए, द रिलेंटलेस फाइट अगेंस्ट क्राइम। तो अत्याचार, क्राइम के खिलाफ लगातार लड़ाई की बात कही जा रही है। अगला हमारा शब्द है मशरूमिंग। मशरूमिंग वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। मशरूमिंग का मतलब तो वैसे तो मशरूम आप सभी जानते हैं क्या चीज होती है, पर मशरूमिंग वर्ड अगर ये इस तरह से आ जाए तो इसका मतलब होता है किसी भी चीज में बड़ी तेजी के साथ वृद्धि होना, एकदम बढ़ना, फैलना, ग्रो होना, उसे बोला जाता है मशरूमिंग। ग्रो एंड स्प्रेड फास्ट। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, स्प्रेड, इंक्रीज, ग्रोइंग, प्रोलिफरेशन, एक्सप्लोजन। एंटोनिम्स है डिक्लाइन, स्टिल, वेनी, डिक्लाइनिंग और डिक्रीजिंग। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, द प्रॉब्लम मशरूम्ड। तो किसी तरह की समस्या की बात की जा रही है कि समस्या लगातार बड़ी ही तेज गति से बढ़ रही थी। अगला हमारा शब्द है परसिट। यहाँ से दूसरा एडिटोरियल भी शुरू हो रहा है, आप हेडिंग देख सकते हैं। परसिट का मतलब होता है कुछ पाने की कोशिश करना, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होना कि हमें कुछ करना है, कुछ पाना है, कुछ हासिल करना है, उसे बोला जाता है परसिट। परसिट के सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, क्वेस्ट, चेज, सर्च, हंट और इंटरेस्ट। एंटोनिम्स है रिट्रीट, सरेंडर, आइडलनेस और डिसलाइक। एग्जाम्पल आप देखते हैं, द परसिट ऑफ प्लेजर। तो इसी तरह से सुख की खोज की बात, सुख को पाने की कोशिश की बात की जा रही है। इंग्लिश में आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, द एक्शन ऑफ ट्राइंग टू अचीव और एंड गेट समथिंग। STH शॉर्टकट में मैंने टाइप किया है, STH का मतलब है समथिंग। अगला हमारा शब्द है परसिक्यूशन। परसिक्यूशन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है, इंपॉर्टेंट ये वर्ड है। परसिक्यूशन का मतलब होता है किसी को परेशान करना, अत्याचार करना किसी के ऊपर, उत्पीड़न करना किसी का, जुल्म करना किसी के ऊपर, उसे बोला जाता है परसिक्यूशन। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, ऑपरेशन, ऑपरेशन, harassment, अब्यूज, maltreatment और टॉर्मेंट। एंटोनिम्स है प्रोटेक्शन, जॉय, सकर और हेल्प। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, इफ दे परसिक्यूटेड मी दे विल परसिक्यूट यू। कोई व्यक्ति बात बोल रहा है कि यदि वो मेरे ऊपर जुल्म कर सकते हैं, उत्पीड़न कर सकते हैं, अत्याचार कर सकते हैं, तो वो इस तरह से व्यवहार तुम्हारे साथ भी कर सकते हैं। अगला हमारा शब्द है एक्स्ट्राडाइट। एक्स्ट्राडाइट वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। एक्स्ट्राडाइट का मतलब होता है ऐसे व्यक्ति जो कि अपने देश में किसी तरह का कोई जुर्म करके या धोखाधड़ी करके किसी दूसरे देश भाग चुके हों और उन्हें दूसरे देश के द्वारा वापस, जहां अपने देश में उन्होंने किसी तरह का कोई गलत काम किया है, अपराध किया है, तो वापस अपने उस देश में भेजने की प्रक्रिया को बोला जाता है एक्स्ट्राडाइट। भगोड़े को उसके देश वापस भेजना, प्रत्यर्पण करना, उसे बोला जाता है एक्स्ट्राडाइट। To send a person who may be guilty of a crime from the country in which he or she is living to the country which wants to put him or her on trial for crime. Synonyms आप देख सकते हैं, deliver, deported, expelled, deport और banished. Antonyms है admissible, admitted, allowable और allowed. Example आप देख सकते हैं, the suspected terrorists were captured in Belgium and extradited टू इंडिया। तो ये का बात कही गई है कि जो टेररिस्ट थे, उग्रवादी थे, सस्पेक्टेड, जिन पे किसी तरह का कोई शक था, इस तरह के जो उग्रवादी थे, उन्हें बेल्जियम से पकड़ा गया और उन्हें अब
इंडिया भारत प्रत्यार्पण उनका कर दिया जाएगा, मतलब उनको भारत भेजा जाएगा। अगला हमारा शब्द है एस्पियोनेज। एस्पियोनेज वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एस्पियोनेज का मतलब होता है किसी दूसरे देश में जाकर जासूसी करना या फिर इस तरह की जानकारी जुटाना, गुप्तचरी करना, उसे बोला जाता है एस्पियोनेज। Espionage is the activity of finding out the political, military, or industrial secrets of your enemies or rivals by using spaces. That is called espionage. Espionage के synonyms आप देख सकते हैं spying, intelligence, surveillance और espial. Antonyms है negate, neglect, apathy, default और disregard. एग्जाम्पल देख लीजिए, द अथॉरिटीज हैव अरेस्टेड सेवरल पीपल सस्पेक्टेड ऑफ एस्पियोनेज। तो जो अथॉरिटीज थी उन्होंने काफ़ी सारे लोगों को अरेस्ट किया गुप्तचरी या जासूसी करने के शक में। अथॉरिटीज ने बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया। अगला हमारा शब्द है ग्रेव। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। ग्रेव का मतलब तो हम सभी जानते हैं, कब्र होती है जिसमें दफनाया जाता है, जहाँ पर उसे बोला जाता है ग्रेव। यहाँ पे एडिटोरियल में इस वर्ड का यूज हुआ है ऐसी कोई स्थिति जो बिल्कुल से चिंता के योग्य हो, गंभीर हो, वरिंग हो सिचुएशन, उसे बोला गया है ग्रेव। अ ग्रेव इवेंट और सिचुएशन इज वेरी सीरियस, इंपॉर्टेंट एंड वरिंग। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं सीरियस, severe, critical, dangerous और dire. एंटोनिम्स से silly, unimportant, trivial और funny. एग्जाम्पल देख लीजिए, he said that situation in his country is very grave. कोई व्यक्ति ये बात कह रहा है कि जो सिचुएशन है उसके देश में बहुत ज्यादा चिंतायुक्त है, बहुत ज्यादा गंभीर है। अगला हमारा शब्द है एलीट। एलीट यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। एलीट का मतलब होता है अपनी क्लास में बिल्कुल बेस्ट होना, अपनी फील्ड में एकदम टॉप पर होना, उसे बोला जाता है एलीट। एलीट पीपल और ऑर्गेनाइजेशंस आर कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट ऑफ देयर काइंड। सिनोनिम्स देख लीजिए, बेस्ट, क्रीम, टॉप और प्राइम। एंटोनिम्स है वर्स्ट, ऑर्डिनरी, कॉमन और पुअर। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं एन एलीट कमांडो यूनिट, तो एक मतलब अपने श्रेष्ठ में सर्वश्रेष्ठ कमांडो यूनिट की अपनी फील्ड में सर्वश्रेष्ठ कमांडो यूनिट की बात की जा रही है। अगला हमारा शब्द है रिडैक्शन। रिडैक्शन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। रिडैक्शन का मतलब होता है पेपर जब छपता है तो उससे पहले संपादकीय जो विभाग होता है या संपादन संबंधी न्यूज़पेपर से संबंधित बात ली गई है, मतलब खोजबीन करना, कुछ भी रिसर्च करना, फिर पेपर में उस चीज को छापना, तो संपादकीय संबंधी, संपादन संबंधी, उसे बोला गया है रिडैक्शन। पुटिंग समथिंग एज अ लिटरली वर्क और अ लेजिस्लेटिव बिल इनटू एक्सेप्टेबल फॉर्म, कि उसके बाद उसको छापा जा सके। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं एडिटिंग, रिवीजन, रेक्टिफिकेशन, अमेंडमेंट और करेक्शन। एंटोनिम्स एप्रीहेंशन, कैपिटिविटी और सर्टेनिटी। एग्जाम्पल देख लीजिए, इनिशियली रिलीज्ड आफ्टर केयरफुल रिडक्शन बाय मीडिया ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो सेंटेंस है मैंने एडिटोरियल से ही उठाया है कि शुरू में क्या किया, मतलब जो मीडिया ने, ये बात हुई है दूसरे एडिटोरियल में जूलियस अंसाजे के बारे में, उन्हें अमेरिका प्रत्यार्पण किया जा रहा है ब्रिटेन से, तो उनके बारे में बात की जा रही है कि उनके बारे में मतलब पेपर ने बहुत पहले स्टडी किया जो न्यूज़पेपर्स थे, उसके बाद मतलब मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत केयरफुली मैनर में न्यूज़ जो रिलीज की या इस तरह से खबरें छापी। अगला हमारा शब्द है बुलवर्क। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। बुलवर्क का मतलब होता है किसी भी चीज को प्रोटेक्ट करना, सुरक्षा प्रदान करना, या फिर चार दीवारी जो घर के बाहर बनी होती है उसे भी बोला जाता है बुलवर्क। सिनोनिम्स आप देखते हैं रैम्पर्ट, वॉल, बेस्टियन और प्रोटेक्शन। एंटोनिम्स है फ्रेजिलिटी, एक्सपोज, मॉसिकर और एम्बुश। एग्जाम्पल आप देखते हैं आई कैन क्रिएट अ बुलवर्क ऑफ स्टेबिलिटी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी। तो कोई व्यक्ति ये बात कह रहा है कि मैं एकदम स्टेबिलिटी और प्रेडिक्टेबिलिटी की एक सुरक्षा प्रदान जो है वो कर सकता हूँ। अगला हमारा शब्द है फोर फ्रंट। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। फोर फ्रंट का मतलब होता है एकदम से आगे रहना, लीडरशिप करना, सबसे आगे की जो स्थिति होती है, लीड करना किसी चीज को, सबसे आगे का भाग, उसे बोला गया है फोर फ्रंट। द लीडिंग पोजीशन, द पोजीशन एट द फ्रंट। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं फ्रंट, फोर, लीड, हेड और फ्रंट लाइन। एंटोनिम्स है बैकग्राउंड, अ बैक, बॉर्डर और बैरियर। एग्जाम्पल देख लीजिए, आर डिपार्टमेंट इज राइट एट द फोरफ्रंट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च।
तो कोई ये व्यक्ति ये बयान दे रहा है कि जो हमारा डिपार्टमेंट है एकदम से साइंटिफिक रिसर्च के बारे में बिल्कुल अग्रसर रहता है, बिल्कुल आगे रहता है। अगला हमारा शब्द है एनश्राइंड। एनश्राइंड वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। एनश्राइंड का मतलब तो होता है जो पवित्र स्थल होते हैं, एक तो उस कंटेक्स्ट में इस वर्ड का यूज हम कर सकते हैं एनश्राइंड का। जो मंदिर मस्जिद या कुछ पवित्र जगहें होती हैं उन्हें भी बोला जाता है एनश्राइंड। एडिटोरियल में इस वर्ड का यूज हुआ है सुरक्षित रखना, किसी चीज को सेव रखना, उसे बोला गया enshrined. If something such as an idea or a right is enshrined in something, such as a constitution or law, it is protected by it. Synonyms आप देख सकते हैं dedicated, devoted, consecrated, consecrated, emblemed. Antonyms are thwarted, condemned, corrupted or dismissed. Example आप देखते हैं the system is enshrined in our कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये बात कही गई तो इस प्रकार की जो प्रणाली है, इस प्रकार का जो सिस्टम है, ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, इस प्रकार की प्रणाली को सुरक्षा प्रदान करता है। अगला हमारा शब्द है पिवटल। पिवटल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। पिवटल का मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति, ऐसी कोई चीज जो कि बहुत महत्वपूर्ण हो, मूलभूत बिंदु होना, आधारभूत या निर्णायक पॉइंट होना, उसे बोला था पिवटल। A pivotal role, point, or figure in something is one that is very important and affects the success of that thing is called pivotal. Pivotal के synonyms है crucial, critical, central और essential. Antonyms है unimportant, minor, insignificant और negligible. Example देख लीजिए, the elections may prove to be pivotal in Canada's political history. तो चुनाव की बात की जा रही है कनाडा में कि जो चुनाव होने जा रहे हैं कनाडा की हिस्ट्री में एक निर्णायक, एक मूलभूत या मील का पत्थर साबित हो सकते हैं। अगला हमारा शब्द है ओनस। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। ओनस का मतलब होता है किसी भी चीज की जिम्मेदारी लेना या फिर मोरल जो हमारी ऑब्लिगेशन होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, दायित्व, कर्तव्य या जिम्मेदारी, उसे बोला गया है ओनस। इफ यू से दैट द ओनस इज ऑन समवन to do something, you mean it is their duty or responsibility to do it. Synonyms आप देख सकते हैं burden, load, responsibility, liability, duty or obligation. Antonyms advantage, help, add or blank. Example देख लीजिए, the onus is on companies and consumers to keep up with antivirus updates. ये बात कही गई है कि अब ये उपभोक्ताओं की और कंपनीज की जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एंटीवायरस को उनका ये दायित्व बनता है कि वो एंटीवायरस को लगातार अपडेट करते रहें। तो ये लास्ट वर्ड था आज की द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी का। इस वीडियो में इतना ही। मैं आपको प्रीवियस जो अभी छोड़ा है मैंने 15-20 दिन से मैं वोकैब अपलोड नहीं कर पाया हूँ, तो मैं उसमें भी कोशिश करूँगा वो आपको पूरी वोकैब जो है वो मिल जाएंगी। वीडियो ना सही पर मैं PDF ज़रूर आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप पर चेक कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।